Hello students, today we will study how to represent scope information in symbol table. Okay, so what is a scope? Every name possesses a region of validity within source program called scope of that name. It means कि कोई भी नेम है, चाहे वेरिएबल नेम हो चाहे फंक्शन नेम हो, हर एक की एक वैलिडिटी ऑफ एक्सेसिंग है। दैट इज कि उस वेरिएबल को आप प्रोग्राम के किस किस पोर्शंस में आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वाइड एफ, और इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स। ओके, नाउ इफ यू हैव टू नो व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस एक्स, तो अकॉर्डिंग टू सी कंस्ट्रक्ट, कोई भी वेरिएबल अगर किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है तो उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स द एक्स कैन नॉट बी यूज आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन, इट कैन बी यूज ओनली इनसाइड द फंक्शन। इट मीन्स द वैलिडिटी ऑफ दिस वेरिएबल एक्स इज विद इन द फंक्शन। ओके, इट मीन्स द स्कोप ऑफ द वेरिएबल एक्स इज फंक्शन एफ। एक्स सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, इस फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस हो सकता है। इट मीन्स एक्स का जो स्कोप है वो फंक्शन एफ है। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्कोप मीन्स कि कोई वेरिएबल प्रोग्राम के किस पोर्शन में एक्सेस हो सकता है और किस पोर्शन में एक्सेस नहीं हो सकता है। द पोर्शन इन विच द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। ओके, तो दिस इज व्हाट द मीनिंग कि रीजन ऑफ वैलिडिटी, the region of the program in which the variable is valid. It means the region in which the variable can be accessed. Outside the region, the variable cannot be accessed. This is what the scope of a variable. Okay. Now, if we have to understand the rules, first of all, we have to understand how a block is defined. ठीक है। So in C language, if you know, the block is defined by the curly braces. The opening and the corresponding curly braces defines a block. Okay. The rule says that whatever a variable is declared within the block, it can be accessed within the block. कोई वेरिएबल जो किसी ब्लॉक में डिक्लेयर किया जा रहा है वो उसी ब्लॉक में एक्सेस हो सकता है, उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे समझते हैं, दिस इज a block in which we have declared a variable x. Okay, now we have called this block as b1. हमने इसको नेमिंग कर दिया है, इस ब्लॉक को हमने b1 कहा है। इस ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल x डिक्लेयर किया है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, कोई भी वेरिएबल जो जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होता है उसी ब्लॉक में उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द ब्लॉक x कैन नॉट बी एक्सेस्ड। दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, the second rule says that suppose we have to nest this block. Nesting of block अगर हो रहा है, for example this is another block and we have called this block as b2. तो हम देख रहे हैं कि b2 के अंदर b1 है। दिस इज व्हाट नेस्टिंग ऑफ ब्लॉक। ठीक है, b1 के अंदर भी कोई ब्लॉक हो सकता है। तो जो नेस्टिंग ऑफ ब्लॉक्स है इसकी डेप्थ की कोई लिमिट नहीं है, आप जिस लेवल तक जाएं नेस्टिंग कर सकते हैं। तो रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर कोई वेरिएबल ब्लॉक b2 में डिक्लेयर किया गया है, सपोज इंट y है डिक्लेयर किया है, तो y हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन ब्लॉक b2, x इज डिक्लेयर्ड इन ब्लॉक b1। तो रूल 2 कह रहा है कि कोई भी वेरिएबल जो किसी ब्लॉक में अगर डिक्लेयर किया गया है वो वेरिएबल उस ब्लॉक के इनर ब्लॉक्स में भी एक्सेस हो सकता है। इट मीन्स कि दिस y कैन बी एक्सेस्ड विद इन b1 बिकॉज b1 इज नेस्टिंग विद इन b2। ठीक है ना। तो इनर ब्लॉक का वेरिएबल आउटर ब्लॉक में एक्सेस नहीं हो सकता है। मीन्स x कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन दिस प्लेस, दैट इज इन b2, बट b2 के जो वेरिएबल्स हैं दे कैन बी एक्सेस्ड विद इन b1। तो b1 के अंदर हम x को भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो उसका अपना वेरिएबल है, और y को भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि जो b1 है वो नेस्टेड है विद इन b2। तो आउटर ब्लॉक के वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड इन इनर ब्लॉक्स, बट इनर ब्लॉक के वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन आउटर ब्लॉक्स। दिस इज व्हाट रूल नंबर 2 इज देयर। सपोज कि इस ब्लॉक में हम एक वेरिएबल x भी डिक्लेयर करते हैं। इस सिनेरियो में क्या होता है
क्योंकि आउटर ब्लॉक में भी एक वेरिएबल एक्स है और इनर ब्लॉक में वेरिएबल एक्स है। इन दैट केस whenever we access x, हम जब भी x की बात करते हैं जैसे हम कहते हैं इनर ब्लॉक में x इज इक्वल टू 5, तो विच x विल बी यूज्ड, दिस वन और दैट वन। तो ऑलवेज द इनर ब्लॉक वेरिएबल्स विल गेट प्रेफरेंस ओवर आउटर ब्लॉक वेरिएबल्स। जो इनर ब्लॉक का वेरिएबल होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी आउटर ब्लॉक के वेरिएबल पे। इट मीन्स दिस x इज द दैट वन x, नॉट दैट। यहाँ पर जो x यूज़ कर रहे हैं ये इनर ब्लॉक का x है, ना कि आउटर ब्लॉक का x है। तो अगर नेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेम नेम इज अपियरिंग इन आउटर ब्लॉक और इनर ब्लॉक, तो जो इनर ब्लॉक का वेरिएबल है वो उसको प्रेफरेंस मिलेगी आउटर ब्लॉक के वेरिएबल पे। दिस इज द रूल नंबर 2 इज देयर। ओके, तो यूजिंग दीज टू रूल्स स्कोप इज डिफाइंड। ओके, नाउ these two rules are: a name declared within the block B is valid only within B. This is the rule number 1 कि कोई भी नेम अगर ब्लॉक बी के अंदर डिक्लेयर है तो वो बी के अंदर वैलिड है, उसको हम बी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ ब्लॉक B1 इज नेस्टेड विद इन B2, अगर ब्लॉक B1 है वो B2 के अंदर नेस्टेड है, देन एनी नेम दैट इज वैलिड फॉर B2 इज ऑल्सो वैलिड फॉर B1। उस केस में जो भी वेरिएबल B2 के लिए वैलिड है, मतलब B2 में डिक्लेयर है, वो B1 के लिए भी वैलिड होगा, उसको हम B1 में भी एक्सेस कर सकते हैं। अनलेस द आइडेंटिफायर फॉर दैट नेम इज री डिक्लेयर्ड इन B1, तब तक जब तक उसी नाम से कोई वेरिएबल इनर ब्लॉक में दैट इज B1 में डिक्लेयर ना हो। ओके, अगर उसी नाम से इनर ब्लॉक में डिक्लेयर है तो फिर उसको प्रेफरेंस मिलेगी आउटर ब्लॉक के वेरिएबल पे। तो यूजिंग दीज टू रूल्स वी कैन रिप्रेजेंट द स्कोप of variables in the source program. Okay, now how these scope information are maintained in the symbol table? In that case what we have to do, we have to use a stack. Okay, and जब भी हमें कोई एक ब्लॉक मिलेगा हम उस ब्लॉक के लिए एक सिंबल टेबल क्रिएट करेंगे, यानी ये सिंबल टेबल इज क्रिएटेड फॉर एवरी ब्लॉक। जैसे यहाँ B1 है और B2 था, तो B2 के लिए भी सिंबल टेबल क्रिएट होगा और B1 के लिए अलग से सिंबल टेबल क्रिएट होगा, और उन दोनों ही ब्लॉक को हम पुश करेंगे स्टैक पे। तो जो ब्लॉक पहले मिलेगा वो पहले पुश होगा, जो ब्लॉक बाद में मिलेगा वो बाद में पुश होगा, ठीक है ना। और उस ब्लॉक में होगा क्या, उस ब्लॉक में डिक्लेयर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मेंटेन होगी। ओके, तो जिस ऑर्डर में ब्लॉक मिलते जाएंगे उसी ऑर्डर में ब्लॉक्स को हम स्टैक पे पुश करते जाएंगे, और जब किसी ब्लॉक की हमें ज़रूरत नहीं होगी, मतलब हम जिस ब्लॉक से अगर एग्जिट कर जा रहे हैं तो उसका सिंबल टेबल हम स्टैक से पॉप कर देंगे। ओके, जैसे कि पिछले केस में क्या था कि ये एक स्टैक है, पहले हमें B2 ब्लॉक मिला तो हम उसको पुश करेंगे, दैट इज B2 ब्लॉक। उसके जब B2 के अंदर गए तो हमें B1 मिला तो वी पुश B1, पर जब B1 से एग्जिट करेंगे तो हम B1 को स्टैक से पॉप कर देंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट द सिंबल टेबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज स्टैक। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस कोड। दिस इज a code of a C language and there is a variable x is there. This x is defined in the main body and this is a function f. इसमें एक आर्गुमेंट पास हो रहा है m, इसके अंदर हमें दो फ्लोट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं और एक इनर ब्लॉक है। इस f के अंदर हमने एक इनर ब्लॉक डिक्लेयर किया है जिसमें i और j हैं, और एक फंक्शन हमने g क्रिएट किया है जिसमें आर्गुमेंट n पास कर रहे हैं, और उसमें एक वेरिएबल t हमने डिक्लेयर किया है बूलियन टाइप का। अब इस प्रोग्राम सेगमेंट का हम बनाएंगे कि कैसे इसके स्कोप को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है ग्लोबल सिंबल टेबल। ना ग्लोबल सिंबल टेबल में क्या होगा, ठीक है, तो हमें स्कोप भी दो तरह के हैं, नोकन और ग्लोबल। तो नोकन हमने जो देखा अभी, तो नोकन देखा कि जो जिस ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है उसी ब्लॉक में एक्सेस होगा। ओके, दिस इज नोकन। ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि दैट नेम विल बी एक्सेस्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब अगर कोई वेरिएबल है तो उसको हम पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी। इट मीन्स इट इज़
उसका स्कोप ग्लोबल है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऐसे कौन से आइटम्स हैं, कौन से नेम्स हैं जो जिनका स्कोप ग्लोबल है। तो हम देखेंगे जो एक्स है ये किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं है। इट मीन्स द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल एक्स इज ग्लोबल। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्स हमने लिखा हुआ है, ये इसका टाइप है, ये क्या है, तो ये वेरिएबल है और इसका टाइप क्या है, इंट है। इसके अलावा दो फंक्शंस हैं एफ और जी। तो हम जानते हैं जो फंक्शंस होते हैं उनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी उन्हें कॉलिंग की जा सकती है। इस मीन्स ऑल द फंक्शंस आर ग्लोबल इन नेचर। तो यहाँ पे फंक्शन एफ और जी है, दिस इज नेम ऑफ द फंक्शन। क्या है वो फंक्शन है, ये लिखा हुआ एफ मीन्स दीज आर फंक्शंस, और इनका रिटर्न टाइप है, इसका वाइड है और उसका इंट है, दिस इज वाइड और इंट। ओके, नाउ इस ग्लोबल के अंदर चलेंगे तो हमें दो फंक्शंस मिलेंगे एफ और जी। तो एफ और जी के लिए हमें सिंबल टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो दिस इज फॉर एफ एंड दिस इज फॉर जी। ओके, अब एफ में क्या है, अगर एफ में जाएं तो व्हाट वी हैव सीन दैट कि दे आर 3 आर्गूमेंट्स। एफ के जो वेरिएबल्स है कितने हैं, एक एम है जो एज आर्गूमेंट यूज हो रहा है, और एफ के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक्स और वाई हैं। तो 3 जो मेंबर्स हैं वो एफ के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। तो एफ ब्लॉक इनका नोकर एम एक्स वाई का जो स्कोप है वो स्कोप कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, दिस इज एम, ये एम किस टाइप का है, ठीक है, दिस इज एन पैरामीटर एंड दिस इज ऑफ टाइप इंट। यानी पैरामीटर लिखा है बिकॉज दिस एम इज पास्ड टू दिस फंक्शन एज एन आर्गूमेंट, एज ए पैरामीटर पास हुआ है इस एफ को। एक्स और वाई, दिस इज एक्स और वाई, दीज आर ऑफ वेरिएबल्स, दे आर वेरिएबल्स क्यों है, क्योंकि इनको एफ के अंदर में डिक्लेयर किया गया है। दोनों का टाइप क्या है, फ्लोट है, दिस इज फ्लोट एंड दिस इज फ्लोट। द सेम वे अगर हम जी की बात करें तो जी में 2 मेंबर्स हैं, एक एन है और एक टी है। एन पैरामीटर है और टी जो है वो एक वेरिएबल है। ओके, दिस टाइप ऑफ एन इज इंट एंड टी इज बूल। ओके, नाउ अगर हम इस फंक्शन की बात करें दैट इज एफ, जिसकी, ठीक है ना, दिस इज सिंबल टेबल फॉर एफ एंड दिस इज सिंबल टेबल फॉर जी। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर ये तो एफ के ब्लॉक, एफ के करस्पॉन्डिंग बना है, एफ के अंदर एक ब्लॉक और है। अब इसके करस्पॉन्डिंग भी हमें एक सिंबल टेबल क्रिएट करना है, हमें हर ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग सिंबल टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये जो फिगर शो कर रहा है कि दिस इज ग्लोबल सिंबल टेबल, उसके अंदर ये 2 लोकल सिंबल टेबल है और एफ के अंदर एक ब्लॉक और है। तो दिस ब्लॉक जो क्रिएट करेंगे दैट बिकम द चाइल्ड ऑफ एफ। ठीक है, तो दिस इज एक न्यू ब्लॉक बनेगा और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, आई और जे। दिस इज आई एंड दिस इज जे, और किस टाइप के हैं, वेरिएबल टाइप्स के हैं और दोनों ही इंट टाइप के हैं। यू कैन सी दैट इट मीन्स दिस इज द चाइल्ड ऑफ दिस ब्लॉक, इट मीन्स दिस ब्लॉक इज नेस्टेड विद इन दिस ब्लॉक। तो जो चाइल्ड ब्लॉक्स हैं वो अपने पेरेंट्स के क्या है, नेस्टेड है, पेरेंट के अंदर उनकी नेस्टिंग हो रही है। तो दिस वे वी कैन शो द नेस्टिंग, दिस इज द ग्लोबल ब्लॉक। ठीक है ना, इस ग्लोबल ब्लॉक के अंदर क्या है, नेस्टेड है दिस 2 फंक्शंस, दिस इज जी फंक्शन, दिस इज एफ फंक्शन। इस एफ के अंदर जो ब्लॉक है वो इसका चाइल्ड बनेगा। अगर इसके अंदर भी मान लीजिए कोई ब्लॉक होता तो वो इसका चाइल्ड बनता। ओके, तो दिस ट्री इज शोइंग द नेस्टिंग of blocks within the source program. Okay, so this is the way we represent scope information of the source program. Hope you are able to understand. Please share, like and subscribe the channel. Thank you.